इस मनुष्य शरीर से 3 रास्ते जाते हैं, एक नरक को, एक स्वर्ग को, और तीसरा नरक और स्वर्ग दोनों से ऊपर भगवान के धाम को। ये संत लोग जो माला जप रहे, नहीं स्वर्ग के लिए नहीं जप रहे, स्वर्ग के लिए जप रहे नहीं। स्वर्ग तो संतों को चाहिए भी नहीं, संतों को तो भगवान का धाम चाहिए, भगवान की शरण चाहिए। उन्हें तो भगवान के परिकर बनने का, दास बनने का मौका मिल जाए हैं उनके लोक में। इन सारे लोकों से ऊपर है भगवान का लोक है। तो भैया 3 जो रास्ते यहां से जाते हैं, अब जो जिस रास्ते पे चल रहा होगा उसकी मंजिल जो होगी उसी पे तो पहुंचेगा। अब मान के चलिए यहाँ से एक रास्ता भोपाल को गया, एक झांसी को गया, एक ग्वालियर को गया। अब हम रास्ते पे चल रहे हैं भोपाल के पे, और हम कह रहे हैं कि भैया झांसी कब आएगी, कई जन्म में आ जाएगी, कभी नहीं आएगी, है ना। तो ऐसे ही 3 मार्ग हैं। हम दुख के मार्ग पे चल रहे हैं, नरक के मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन यूँ कहते हैं हमें कभी जस ही नहीं मिले, हमें कभी सुख ही नहीं मिले। भाई मार्ग जहाँ का होगा है, मिलेगा तो वही ना। तो यदि हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो हमें मार्ग बदलना पड़ेगा, है ना। तो भैया नरक का मार्ग क्या है, बड़ी प्यारी बात बताइए। तमोदा द्वारम योषिताम संग संगम। बोले तमोगुणी लोगों का, स्त्री लंपट लोगों का संग करना, नशा पत्ता वालों का, जुआरियों का संग करना, चुगलखोरों का संग करना, ये कहाँ का रास्ता है, स्वर्ग को है। अच्छा, तो जाको मतलब आज तो चुगलई बंद, हेरी मैया हो लालियो चुगलई बंद आज थे, तो जी भीतरी भीतर करेंगे बाबा जी काम नहीं है बाबा को। बिना चुगलई के हमारी रोटी पचती नहीं है, तुम चुगलई बंद करके डोल रहे हैं। तो चुगलखोरों का संग जो है कभी नहीं करना चाहिए। बोले ये नरक का रास्ता है, सीधे नरक का रास्ता। बोले स्वर्ग का रास्ता क्या है, बोले धर्मात्माओं का संग। और बोले बैकुंठ का रास्ता क्या है, बोले महात्माओं का संग। धर्मात्मा तो गृहस्थ में होते हैं जो स्वर्ग के लिए कर्म करते हैं, लेकिन महात्मा को तो स्वर्ग और नरक से भी कोई लेना देना नहीं, वो तो सिर्फ भगवान। जिन्हें न चाहिए कबहूं कछु, अथवा कहो धर्मन अर्थन काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया, यह वरदान न आ। भैया महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते है, तमोद्वारम योषिताम संग संगम। महांतस्ते समचित्तः प्रशांता, विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। तो ये मनुष्य शरीर क्या है, स्वर्ग नरक अपवर्ग नशे। स्वर्ग नरक
तैयार रहा करो। पूरा लूट ले जाएगा। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशे। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशे। आखिरी बात ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को बताई कि बेटाओ, दुनिया में अपना सगा कौन है। तो लोग अपना सगो समझते हैं ना, कोई काऊ है, कोई काऊ है, कोई काऊ है, लेकिन असलियत में सगा कौन है तुम लोग पूछो तो बताएं, नहीं आगे बढ़े, बोलो। हैं हे बैरियो। अच्छा जी बैस ना सुनते बैरी कह दो, सुन लेते हैं। अपना दुनिया में सगा कौन है, इस बात को बताया ऋषभदेव जी ने। गुरोर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेत् यः समुपेत मृत्युम। बहुत प्यारी बात है। जब कोरोना आया तो लोग शहरों से भाग भाग करके अपने घर आए। आया ना, ठीक है। अच्छा घर में भी जो सोच के आए कि कम से कम घर में जान बच जाएगी, और घर वाले तो इतने खुश होंगे हमें देख के, तुरंत घर में ले लेंगे हमें। लेकिन जब गांव में पहुंचे तो बाहर स्कूल ने डाल दे, यहाँ रहो, ठीक है। इन्हें बड़ो दुख भाई, जैसे तैसे मत तगित है, कहाँ से घर आए, और घर वाले ने कही कि मार रहो 14 दिन तक। अच्छा बेत वहां बंद कर दे। फिर बिनते पूछी कुछ कमा के ना लाए, बोले हाँ। बोले बाय दे दो, है तुम रहो वहां और कमाए के लाए हो ताय दे दो यहाँ। कोरोना में मैं एक गुप्त जगह में ठहरा हुआ था, तो वहाँ रोड था, वहाँ से जो है दिल्ली से जो है, मैं आगरा में था उस समय, दिल्ली से लोग भोपाल तक के लोग उस रोड से गुजर रहे थे। 1-2 माताएं थी, बच्चे थे, मैं गया, बड़ा दुख लगता था। पैदल पैदल दिल्ली से भोपाल तक की यात्रा पैदल कोई करे, कोई बैठा भी नहीं रहा था उस समय, एक आध कोई वाहन चल रहे थे, हैं। तो मैं रोड पे गया, मुझे बड़ा रोना आया। मैं तो फिर दुख के मारे फिर मैं देख नहीं पाया। मेरे पास जो कुछ था थोड़ा बहुत मैंने उन्हें दिया, मैंने कि तुम ले जाओ जाओ। बोले बाबा कोई ऐसा उपाय करो कि हमें कोई वाहन भोपाल तक को मिल जाए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम भोपाल कैसे पहुंचेंगे। मैंने कि दिल्ली से तुम्हें यहाँ कै दिन आएंगे। बोले हमें यहाँ दिल्ली से आवता हूँ तो 12 दिन आएंगे, आगरा तक हैं, 12-15 दिन आए करीब। बोले कभी रात में चलते हैं, कभी दिन में चलते हैं, और कहीं रोटी मिल जाती है, कहीं नहीं मिलती, कोई बैठने भी नहीं देता होटल वाला, सबको डर था उस समय एक दूसरे से। तो मुझे ऐसा दुख हुआ, मैंने कि भैया
मेरा बस होता तो मैं तुम्हें भोपाल जरूर पहुंचा देता, पर मैं क्षमा चाहता हूँ। सब लेबर वाले लोग जो भोपाल तक के, लेकिन वो जैसे तैसे जी सोच के चले घर पहुंचेंगे तब तो आराम मिल जाएगा, लेकिन वो तो गांव में जाके गए तो गांव वाले ने विवाह बंद कर दे, भैंस बोए की तरह स्कूल न बंद भई ना। उस समय बताओ कौन किसका था? कोरोना वाले की माँ कोरोना वाले से लिपट पाई क्या? कोरोना वाले का भैया से लिपट पाया क्या? है? तो इसका मतलब सचमुच में जो अपना खास है इस दुनिया में वो कौन है? सिवाय ईश्वर के और उसके भजन के, ईश भजन सारथी सुजाना, उसके अलावा दूसरा इस दुनिया में कोई खास नहीं है। बजाओ बजाओ बजाओ। बोले उसके बाद यदि किसी का नंबर है तो वो दूसरे नंबर पर कौन है बताएं? जो भगवान के भजन से जोड़े, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो, चाहे भैया हो चाहे बहन हो, जो भगवान के भजन से हमें जोड़े, भगवान के भजन में हमें लगावे, भगवान के भजन में हमारी हेल्प मदद करे, हैं? दुनिया में सबसे खास उसी को समझना, बाकी दुनिया में ज्यादा खास किसी को मत समझना। यहां सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले। तो यहां कह रहे हैं कि गुरु न सस्यात, वो गुरु नहीं है जो भगवान से न जोड़े, वो स्वजन नहीं है जो भगवान से न जोड़े, वो पिता नहीं है जो भगवान से न जोड़े। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हे बेटाओ अब मैं चलता हूं, अपना अपना ख्याल रखना, भगवान के भजन को मत छोड़ना, दुनिया छूट जाए लेकिन भजन मत छोड़ना।